नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम एक नया टाइप स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए, इस टाइप से, इस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत आसान क्वेश्चन होता है। कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं आता, मुश्किल क्वेश्चन इस पर बन ही नहीं पाता है। और जो इसका बनाने का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो भी बहुत आसान सा है, इजीली क्वेश्चन को बना देता है। बस करना क्या है, आप लोगों को इस चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लेना है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग पहले से जानते भी होंगे, कितना बार हमने परसेंटेज में इस चीज़ों का डिस्कशन भी किया है, लेकिन यहाँ पे भी एक बार अच्छे से समझेंगे उस चीज़ों को और उसी के थ्रू क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत आसान सा है, एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली बनेगा इस तरीक़ा से। तो आइए समझते हैं इस चीज़ों को। मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, उसको एक बार अच्छे से आप समझिएगा। जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल्स का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए, उसका जो प्राइस है मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 100 रुपीज़ है। उस आर्टिकल्स का प्राइस 100 रुपीज़ दिया हुआ है। और अब मैं बोल रहा हूँ कि इस आर्टिकल्स को 3 भाग में हमने ब्रेक किया, 3 पार्ट में हमने इस चीज़ों को ब्रेक किया, छोटे छोटे पार्ट में। और फिर करेंगे क्या, इस तीनों भाग को, इस तीनों पार्ट को सेल करेंगे। कुछ को प्रॉफिट पे, कुछ भाग को लॉस पे सेल करेंगे। अब इस आर्टिकल्स को मैं कर क्या रहा हूँ कि 3 भाग में ब्रेक कर रहा हूँ, 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ। और उस 3 पार्ट को अब हम सेल करेंगे। किस हिसाब से सेल करेंगे उस चीज़ों को समझना है। 100 रुपीज़ उस आर्टिकल्स का प्राइस था। हमने जो ब्रेक किया तो उसमें एक पार्ट जो बना उसका प्राइस बन गया 50 रुपीज़। एक पार्ट हमने और ब्रेक किया जिसका प्राइस जो है 25 रुपीज़ का है वो पार्ट। और फिर एक पार्ट और बचेगा, 50 + 25 कितना बन जाएगा, 75। यानी 25 रुपीज़ का आर्टिकल्स, यानी 25 रुपीज़ का पार्ट, एक पार्ट और बचा हुआ है। ये 3 भाग में इस पार्ट को, ये 3 भाग में इस आर्टिकल्स को हमने ब्रेक कर दिया, जिसमें जो 1 पार्ट है उसका जो प्राइस है 50 रुपीज़ है, सेकेंड वाला का 25 रुपीज़ है और थर्ड वाला का भी कितना है, 25 रुपीज़ है। अब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि इस तीनों पार्ट को आप सेल करो। तो सेल जब कर रहे हैं तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट है उस पर 10% प्रॉफिट लेकर सेल किया जाता है। तो फर्स्ट वाला पार्ट का प्राइस कितना है, 50 रुपीज़। इसका 10% प्रॉफिट लेगा तो यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इस 50 का 10% यानी 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसको भी कुछ प्रॉफिट लेकर सेल करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि इसको 20% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहे हैं। तो इसका 20% कितना बनेगा, इस पार्ट का प्राइस है 25 रुपीज़, तो इसका 20% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहे हैं तो इसका 20% निकालेंगे। तो इसका 10% 2.5, तो 20% कितना बन जाएगा, इसका डबल यानी 5 बन जाएगा। जो थर्ड पार्ट है इसको हम 40 प्रॉफिट लेकर सेल कर रहे हैं, यानी थर्ड वाले पार्ट का प्राइस कितना है, 25 रुपीज़। इस पे 40% अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो इसका 40% कितना, तो आप कहेंगे इसका 10% 2.5, तो इसका 4 टाइम्स निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़ आ जाएगा। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इस तीनों पार्ट से जो प्रॉफिट हुआ उस सभी को ऐड कर दो और बताओ कितने का प्रॉफिट होगा। तो 10, 15, 20, यानी टोटल जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, 20 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हो गया। अब मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप ये बताओ इस टोटल आर्टिकल्स को जो सेल किया तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मैं ऐसा फिर पूछ रहा हूँ कि टोटल जो आर्टिकल सेल किया गया उस पर कितना % का प्रॉफिट हुआ। रुपए में तो बता दिए 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इस टोटल आर्टिकल्स को अगर सेल किया गया, कंप्लीट आर्टिकल्स को अगर सेल किया जा रहा है एक तरह से, तो कितना रुपये का, कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, 100 रुपीज़ पे। यानी 100 था टोटल आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, उस पर 20 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी एक तरह से कह सकते हैं 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 20 इस 100 का 20% ही है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा ही मैं कुछ बोल रहा हूँ। ये चीज़ अगर आप यहाँ पे समझ गए तो मैं इसी चीज़ों को एक तरीका और से बता रहा हूँ, चीज़ों को समझिए एक बार ध्यान से। जैसे मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे ये 50 रुपीज़ था, टोटल 100 रुपीज़ है। एक पार्ट जो हमने ब्रेक किया जिसका प्राइस कितना बन गया था, 50 रुपीज़। अब मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि ये बताइए 50 रुपीज़ वाला जो पार्ट है इस टोटल पार्ट का कौन सा हिस्सा होगा, कितना पार्ट होगा, तो आप कहेंगे इसका हाफ हिस्सा होगा, आधा भाग बनेगा।
यानी 1/2 पार्ट है, ये 50 रुपीज़ है यहाँ पे और ये टोटल 100 रुपीज़ है, तो इसका 1/2 पार्ट होगा, आर्टिकल्स होगा ये। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो 1/2 पार्ट है इस टोटल आर्टिकल्स जो भी रहा होगा उसको कितना % प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, तो आप कहेंगे 10% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, तो हमने 10% यहाँ पे लिख दिया। यानी जो आधा भाग था 1/2 पार्ट था उसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, प्लस जो ये 25 वाला पार्ट है, ये इस टोटल वाला पार्ट का कौन सा हिस्सा है, कितना पार्ट है, तो आप कहेंगे इसका 1/4 पार्ट है, ऐसा ही है। तो 1/4 पार्ट को कितना % प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, 20% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, तो इसका 20% हमने निकाला, इस हाफ पार्ट का 10% निकाला, इस 1/4 पार्ट का 20% निकाला। अब बच कितना गया, तो देखिएगा ये 25 वाला पार्ट बचा, जो कि इस 100 का कौन सा पार्ट है, तो आप कहेंगे 1/4 पार्ट है, तो ये भी 1/4 है। इसको हम कितना % प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 40% प्रॉफिट पे हम सेल कर रहे थे, यहाँ पे आ गया 40%। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से हाफ का 10% निकाला, 1/4 पार्ट का 20% प्रॉफिट पे सेल किया, वो निकाला प्रॉफिट, और जो 1/4 पार्ट फिर बच जा रहा है उसको भी हम 40% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, तो टोटल प्रॉफिट मिलाकर कितना होगा, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो समझिएगा, इससे काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5, इससे काटेंगे तो कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपका 5, और इससे काटेंगे तो ये बन जाएगा 10। यानी यहाँ से 5% प्रॉफिट, देखिए परसेंटेज साइन यहाँ पे बच रहा है, यानी 5% यहाँ पे बच रहा है, 5% यहाँ पे बच रहा है और 10% यहाँ पे बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5% प्लस 5% प्लस का 10% कितना बन जाएगा 15-20%। यानी टोटल जो आर्टिकल्स बेचा गया, ये कंप्लीट जो आर्टिकल्स बेचा गया है उस कंप्लीट आर्टिकल्स पे कितना % का फाइनली प्रॉफिट हो गया 20%। देखिए यहाँ पे भी 20% आ रहा था और इस तरीका से जो हमने निकाला उससे भी हमारा आंसर कितना दे दिया 20%। यानी टोटल पार्ट पे 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट आ रहा है। रुपए में पूछा जाए तो भाई 100 रुपया टोटल प्राइस था, उसका 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, तो पैसे में हो जाएगा 20 रुपीज़। इस 100 का 20% निकालेंगे, 20 रुपीज़ का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो देखिए इसी चीज़ों को हमने इस तरीके से किया और इसी चीज़ों को हमने इस तरीके से भी किया, यानी दो तरीका था इसको अलग अलग ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम करेंगे क्या, ये तरीका अपनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आइए बात समझिए कि पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, इस चीज़ों को एक बार समझिएगा। बोला ये जाएगा कि कोई आर्टिकल्स है जिसका कॉस्ट प्राइस या प्राइस बोलेगा 100 रुपीज़ है, बोलेगा उसका 1/2 पार्ट यानी हाफ पार्ट को 10% प्रॉफिट पे सेल किया जाएगा, जो 1/4 पार्ट है उसको 20% प्रॉफिट पे सेल किया जाए, और जो बच जाएगा रिमेनिंग पार्ट यानी 1/4 पार्ट जो बच गया उसको 40% प्रॉफिट पे सेल किया जाएगा। तो आप बताइए टोटल कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो हम यही तरीका निकालेंगे, इसी तरीका से क्वेश्चन को बनाएंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि 20% हमारा प्रॉफिट हुआ टोटल। या फिर इसी में क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि भाई ये चीज़ें नहीं देगा, मेन जो प्राइस है ये चीज़ें नहीं देगा, सिर्फ क्वेश्चन ऐसा बोल देगा कि भाई कोई एक आर्टिकल्स है जिसका प्राइस आपको निकालना है, यानी 100 रुपीज़ आपको निकालना है, और आगे क्वेश्चन ये बोलेगा उसका जो हाफ पार्ट है 1/2 पार्ट उसको 10% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, जो 1/4 पार्ट है उसको 20% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा उसको 40% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। और इस तरीके से सेल करने पे उसे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर हम इस तरीका से निकालते हैं कि इस तरीके से इस प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 20% का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, हमने परसेंटेज में यहाँ पे कैलकुलेट किया तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये 20 रुपीज़ इस 20% इस 20 रुपीज़ के इक्वल होगा। तो 20% इक्वल्स टू 20 रुपीज़, तो 100% निकालेंगे तो टोटल उस आर्टिकल्स का प्राइस निकल जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। इस तरीके से हमें क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक बात और समझिए, यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो हमने क्या लगाया था प्लस का साइन, जब लॉस होगा जैसे यहाँ पे बोल देता कि 1/4 पार्ट है उसको 40% लॉस पे सेल किया जाता है, तो हम करते क्या यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखते हैं क्योंकि उतना % का हमें लॉस होता है। जब भी लॉस रहेगा तो हम माइनस साइन लगाएंगे और हमारा प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे वहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ों को हम यूज करके आगे क्वेश्चन हम बनाएंगे।
तो जिनको ये चीज़ें नोट करना है एक बार आप नोट कर लीजिए। फिर करिए क्या कि वो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़कर समझिए और बनाइए, बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई एक आर्टिकल्स है जिसका 1/3 पार्ट को 1/3 पार्ट को 15% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, 1/4 पार्ट को 20% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, और इसके बाद बोल रहा है जो पार्ट बच जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको 24% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। और इस तरीके से जब सेल करता है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बोल रहा है 62 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो उस आर्टिकल्स का आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये चीज़ें आप बताइए। तो समझिए वही तरीका लगाएंगे हम कि भाई 1/3 पार्ट को 1/3 पार्ट को कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 15% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। फिर आगे जो सेल किया जाता है 1/4 पार्ट को, देखिए यहाँ पे अगर लॉस पे सेल किया जाता तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, प्रॉफिट पे सेल कर रहा है इसलिए हम प्लस के साथ चल रहे हैं आगे। तो 1/4 पार्ट को 20% प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है, तो 1/4 पार्ट का 20% हमने निकाला। अब वो बोल रहा है जो रिमेनिंग बच गया है वो, तो अब रिमेनिंग कितना पार्ट बच गया। तो समझिए जैसे परसेंटेज में अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो परसेंटेज में जो कंप्लीट पार्ट होता है वो 100% होता है। अब उसमें से जैसे 50% हमने यूज कर लिया तो 50% बच जाता है, 40% यूज कर लिया तो 60% बच जाता है। लेकिन जब हम फ्रैक्शन में पार्ट को देखते हैं कि 1/3 पार्ट 1/4 पार्ट ऐसा कुछ बनता है, तो कंप्लीट जो होता है वो कितने का होता है, 1 होता है। क्योंकि परसेंटेज में अगर 100% होता है तो उसी चीज़ों को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100% का मतलब कितना होता है, 1। यानी इसका कंप्लीट पार्ट 1 होगा, उसका 1/3 पार्ट हमने सेल कर दिया और उसी का 1/4 पार्ट हमने सेल कर दिया। तो बचा कितना, इस चीज़ों को समझिए। निकालेंगे कैसे, 1 में से हम माइनस करेंगे कितना पार्ट, 1/3 पार्ट प्लस 1/4 पार्ट, ऐसा ही हम घटाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस दोनों का जो एलसीएम होगा वो बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 4 + 3 7। यानी यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5/12। यानी इतना पार्ट हमारा बच गया। इस कंप्लीट में से इतना पार्ट हमने जो यूज कर लिया है, जो हमने सेल कर दिया है, उस चीज़ों को हमने हटा दिया तो बच गया 5/12 पार्ट। यानी इस 5/12 पार्ट जो बच गया उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, तो उसको जो सेल किया जाता है 24% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। और बोल रहा है ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट इस तरीके से जब सेल किया जाता है तो उसे कुल 62 रुपीज़ का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमने लिख दिया कि ये सभी प्रॉफिट मिलके कितना बन जाएगा, 62 रुपीज़ आपका बन जाएगा। ऐसा कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज में कितने परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है, और जितने परसेंट का प्रॉफिट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 62 रुपीज़ के। तो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे जो उस आर्टिकल्स का क्या होगा, प्राइस निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसे काटेंगे तो कितना बन जाएगा 5%, प्लस इसे काटेंगे तो बन जाएगा 5%, प्लस इसे काटेंगे तो ये 2 और ये कितना बन जाएगा 10%। ये बन गया कितना है, इक्वल्स टू 62 रुपीज़। ऐसा ही है। तो 10 और 10 20%, 20% का वैल्यू कितना बन जा रहा है, 62 रुपीज़ बन जा रहा है। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% निकालेंगे तो ये इसका 5 टाइम्स है, तो इधर भी इसका क्या बन जाएगा 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स का बढ़ करेंगे तो कितना बन जाएगा 310 रुपीज़। यानी जो आर्टिकल्स था कंप्लीट उसका प्राइस कितना था 310 रुपीज़, उसी को हमने ब्रेक कर करके सेल किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें इतना समझाना है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें इतना करके बता रहा हूँ। नहीं तो अगर आपको करना है तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट होने लग जाएगा क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे 1/3 15% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 5% आएगा, काटेंगे तो 1/4 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो इसको काटेंगे तो यहाँ से भी 5% आएगा, इसको काटेंगे तो ये इतना आ जाएगा। डायरेक्ट आपको 1-2 स्टेप में ख़त्म कर देना है क्वेश्चन, ये सब चीज़ें लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, मुझे यहाँ पर समझाना है, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए क्लियर करना है, इसलिए मुझे एक एक चीज़ों को लिखकर बताना पड़ रहा है। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है। सिमिलर क्वेश्चन में मैंने क्या दिया है कि एक बार लॉस करवा के दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ पे क्लियरिटी आपका बन जाए कि लॉस होता है तो कैसे हम माइनस पे चलेंगे। तो वो क्वेश्चन है, उसको एक बार समझकर बनाइए आप लोग। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हमारा वही है जो पहले वाला क्वेश्चन था, उसी चीज़ों पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, लॉस करके आपको बता रहा है कितने पार्ट को इतना % लॉस पे। जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था वहाँ पे वो टर्म लॉस की जगह यूज कर दिया है।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 1/3 पार्ट को 15% लॉस पे बेच रहा है। पिछला क्वेश्चन में ये प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे ये लॉस करवा दिया है। फिर आगे बोल रहा है 1/4 पार्ट को 20% लॉस पे बेचा जाता है। अब जो रिमेनिंग बच जा रहा है, कितना बच जा रहा था, 5/12 पार्ट, उसको 24% लॉस पे बेच रहा है। और इस तरीके से सेल करने पे क्या हो जा रहा है, उसका 62 रुपीज़ का लॉस हो जा रहा है। पहले प्रॉफिट हो रहा था पिछला क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लॉस बता दे रहा है। तो कैसे करेंगे, सेम तरीका होगा हमारा कि 1/3 पार्ट को 15% लॉस पे सेल किया जाता है। तो देखिए जब प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस साइन था यहाँ पे, जब लॉस हो रहा है तो माइनस साइन लगा देंगे। फिर आगे भी लॉस हो रहा है, कितना, 1/4 पार्ट है, इसको 20% लॉस पे सेल किया जाता है। और फिर इस दोनों को सेल करने के बाद कौन सा पार्ट बच रहा था, क्वेश्चन में तो ये चीज़ें रिमेनिंग दे रखा है, हम लोगों ने अभी पिछला क्वेश्चन में निकाला था, तो कितना बच रहा था, 5/12 पार्ट। तो इसका 5/12 पार्ट बचेगा, उसको 24% लॉस पे सेल कर रहा है। और इस तरीके से सेल करने पे फाइनली उसे क्या हो जाता है, 62 रुपीज़ का लॉस हो जाता है। इधर जो निकलेगा हमारा लॉस वो परसेंटेज में निकलेगा, और इधर जो निकल रहा है हमारा रुपए में दे रखा है, तो हमने इस चीज़ों को इक्वल टू 62 रुपीज़ कर दिया। इसे जब सॉल्व कर रहे थे तो कितना आ रहा था, यहाँ से 5%, यहाँ से 5% और यहाँ से 10%, यानी फाइनली -20% का, यहाँ समझिएगा 20% का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। और इधर -62 रुपीज़ हमने लिखा था, यानी 62 रुपीज़ का इधर लॉस हो रहा था। तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, 20% का वैल्यू 62। तो फिर हमें क्या करना है, आर्टिकल्स का प्राइस निकालना है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। कितना बन जाएगा, 310 रुपीज़, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो करता क्या है कि किसी आर्टिकल्स का 2/3 पार्ट को वो सेल करता है 6% प्रॉफिट लेकर, और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको क्या करता है, वो 3% लॉस पे सेल कर देता है। और इस तरीके से सेल करने पे होता क्या है कि उसको 540 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस आर्टिकल्स का प्राइस कितना था, वो चीज़ें आप फाइंड आउट करके बता दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम तरीका होगा हमारा करने का। जैसे 2/3 पार्ट को सेल कर रहा है कितने पे, 6% प्रॉफिट पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 6% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहा है। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको लॉस पे सेल करेगा। तो देखिएगा 2/3 पार्ट को सेल कर रहा है तो बचेगा कितना, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट बच जाएगा। जैसे 1 में से हम 2/3 अगर माइनस कर दे, टोटल हमारा कंप्लीट पार्ट 1 है, उसमें से 2/3 पार्ट को सेल कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा 1/3, ऐसा ही बचेगा। या फिर अगर 2 ही का कंडीशन आता है ना तो उस समय ईजी बन जाता है हमारा ये चीज़ें निकालना। कैसे कि जैसे टोटल 3 है, उसमें से 2 को यूज कर लिया तो बचाएगा कितना, 3 में से 1 बच जाएगा, यानी 1 बचा 3 पे, ऐसा हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो ये पार्ट बच गया इसको क्या कर रहा है, वो 3% के लॉस पे सेल करता है। तो लॉस था इसलिए हमने माइनस लगा दिया। और इस तरीके से सेल करने पे फाइनली उसे क्या होता है, 540 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। 540 रुपीज़ का ये प्रॉफिट हो जाता है। तो देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4%। यहाँ पे कटेगा तो माइनस का 1% इक्वल्स टू 540 रुपीज़, ऐसा ही बनेगा। यानी यहाँ पे बच जाएगा 3% इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 540 रुपीज़। तो आपको आर्टिकल्स का प्राइस निकालना है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। कितना बन जाएगा, देखिए ये इसका कितना टाइम्स है, तो आप कहेंगे 180 टाइम्स है। इसका ये 180 टाइम्स है तो ये भी 180 टाइम्स बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 180 और 00, यानी उस आर्टिकल्स का जो प्राइस होगा कितना बन जाएगा, 18,000 रुपीज़ बन जाएगा। देखिए इस चीज़ों को या तो ऐसे आप कैलकुलेट कीजिए कि ये इसका 180 टाइम्स है तो बाकी 100% भी 180 टाइम्स होगा, या फिर ऐसे भी कैलकुलेट कीजिए कि 540 रुपीज़ 3% के इक्वल्स है तो 3% नीचे हमें निकालना कितना है, 100%, तो 100% हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा। ये परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन हट जाएगा, इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा 180। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1800 ऐसा कुछ बनेगा, यानी 18,000 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से बन जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे
स्टेप को हमें रिमूव करना है, वो आप लोग करेंगे, मुझे समझाना है, मैं कर दूंगा अगर रिमूव। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा कि सर यहाँ पे ये चीज़ें कैसे कर दिया, इसलिए मुझे एक एक स्टेप करके बताना पड़ रहा है। नहीं तो ये सब चीज़ें आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इस स्टेप पर आ सकते हैं, यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आने लग जाएगा क्वेश्चन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया तो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए इस चीज़ों को। नोट करने के बाद मैं इसी क्वेश्चन में चेंजिंग करके आपको दे रहा हूँ। तो आप करिए क्या कि वो क्वेश्चन है उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझिए और बनाइए। आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा और इतना ही आंसर उसका भी आएगा आपका। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी आर्टिकल्स का 2/3 पार्ट वो 6% लॉस पे सेल करता है। इससे आगे क्वेश्चन बोल रहा है जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको वो क्या करता है 3% प्रॉफिट पे सेल करता है। और इस तरीके से सेल करने पे उसे 540 रुपीज़ का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस आर्टिकल्स का प्राइस बताइए कितना होगा। समझिएगा, बोल क्या रहा है कि 2/3 पार्ट है उसको 6% लॉस पे सेल कर रहा है। तो हमें पता है कि जब लॉस पे सेल करेगा तो माइनस साइन के साथ हम चलेंगे आगे। और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, कितना पार्ट बचेगा 1/3 पार्ट। 2/3 पार्ट यूज कर लिया तो हमारा बच जाएगा 1/3 पार्ट। उसको वो 3% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, इस तरीके से सेल कर रहा है। और बोल रहा है इस तरीके से सेल कर रहा है तो यहाँ पे जो भी आप प्रॉफिट लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है इस तरफ तो परसेंटेज में निकलेगा। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल 540 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसको मैं माइनस साइन के साथ लेकर चल रहा हूँ। अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो प्लस साइन होता है, लॉस होता है तो हमारा माइनस साइन के साथ हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये काटेंगे तो माइनस का 4% आ जाएगा यहाँ पे, और इधर जब सॉल्व करेंगे तो इधर प्लस का 1% आ जाएगा। इक्वल्स टू कितना बन रहा है हमारा -540 रुपीज़ बन रहा है। इधर माइनस का 3% बन रहा है, इक्वल्स टू -540 रुपीज़। तो देखिए ये माइनस साइन से ये माइनस साइन हमारा खत्म हो जाएगा, मैंने मिटा दिया यहाँ पे। तो 3% 540 के इक्वल्स है, तो 100% का हमें वैल्यू निकालना है। तो ये इसका 180 टाइम्स है, तो इधर भी सॉल्व करेंगे 100% तो ये भी 180 टाइम्स हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 18,000 रुपया था शुरुआत में। तो उसी तरह का क्वेश्चन था, बस इसमें ये चीज़ें पहले प्रॉफिट पे सेल कर रहा था और इस चीज़ों को लॉस पे सेल कर रहा था। यानी इस पार्ट को लॉस पे, इस पार्ट को प्रॉफिट पे कर रहा था। यहाँ पे उल्टा कर दिया है, और वहाँ पे जो ये चीज़ें प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे लॉस कर दिया। सिमिलर क्वेश्चन था, उसी को उल्टा करके दे दिया था। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 900 रुपीज़ का राइस खरीद कर लाता है, चावल खरीद कर लाता है 900 रुपये का, और बोल रहा है उस चावल का वो 1/3 पार्ट वो 5% प्रॉफिट पे सेल करता है, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बच जा रहा है उसको कितना % प्रॉफिट लेकर वो सेल करे, ताकि टोटल जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, टोटल जो बिक्री कर रहा है उस पर उसे 10% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। यानी फाइनल प्रॉफिट आपका दे रखा है, और जो रिमेनिंग पार्ट बच जा रहा है उसको कितना % प्रॉफिट पे सेल किया जाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए उसी तरीके से हम करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा हमारा करने का तरीका में। समझिए 1/3 पार्ट उसको 5% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, तो 1/3 पार्ट का 5% हमने प्रॉफिट निकाला, और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा। देखिए 3 में से 1 पार्ट यूज कर लिया तो 3 में से कितना पार्ट बच जाएगा, 2 पार्ट बच जाएगा। नहीं तो आप 1 में से कंप्लीट जो 1 पार्ट होता है उसमें से 1/3 अगर आप घटाएंगे तो 2/3 पार्ट बच जाएगा। इस पार्ट को बोल रहा है कितना % प्रॉफिट में सेल किया जाए यहाँ पे, ताकि टोटल ये जो भी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कितना % का प्रॉफिट हो जाए, 10% का यहाँ पे फाइनली क्या हो जाना चाहिए, प्रॉफिट हो जाना चाहिए। ये चीज़ें इस बार टोटल प्रॉफिट जो निकल कर आता था इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ें आपको क्वेश्चन दे रखा है और ये चीज़ें पूछ लिया है। तो हमें क्या करना है भाई, इस चीज़ों को हम x मान कर चलते हैं कि x% प्रॉफिट पे ये सेल करेगा। x का वैल्यू हमें निकालना है यहाँ से। यहाँ पे 900 रुपीज़ जो दे रखा था कि जो चावल का जो कीमत था 900 रुपीज़, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, इसका यूज ही नहीं होगा कुछ। ये क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था कि आप
इसको जैसे ना 1/3 है तो इसका 1/3 पार्ट निकाले, उसका 5% प्रॉफिट निकाले, फिर जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा 2/3 पार्ट, उसको आप कितना परसेंट प्रॉफिट पे, ताकि टोटल पे 10%। उस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हमने शुरुआत में आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि 50 रुपीज़ 25 रुपीज़, उसी तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से दे दे 900.65 रुपीज़, इस तरह से दे दे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जाना ही नहीं है, सबसे पहले इस चीज़ों का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, हमें इसी हिसाब से ही क्वेश्चन को करना है, यहाँ पे इस स्टेप का जरूरत नहीं पड़ेगा हमें। अब समझिए, इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से एक बात आपको मिलेगा कि यहाँ से भी परसेंटेज साइन, यहाँ से परसेंटेज साइन हटा दो, कॉमन ले लो, और इधर परसेंटेज साइन वाला से कट जाएगा, यानी इधर परसेंटेज साइन और इधर परसेंटेज साइन को हम खत्म कर सकते हैं। तो परसेंटेज साइन हम लेकर नहीं चलेंगे। अब देखिए इधर मैं करता क्या हूँ कि 2/3 में इधर ही रख लेता हूँ, इनटू का x, ये चीज़ें को हमने यहाँ पे रख लिया, और इस पार्ट को यानी 5/3 जो बनेगा उसको उस तरफ लेकर चला गया, तो कितना बनेगा 10 - 5/3, ऐसा ही कुछ बन जाएगा। इधर पॉजिटिव साइन के साथ है, उधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो यहाँ से देखिए 2/3 इंटू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 30 - 5 कितना बन जाएगा 25/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5%। यानी जो यहाँ पे जो प्रॉफिट लेकर सेल करेगा, जो रिमेनिंग बच रहा है चावल 2/3 पार्ट, उसको 12.5% प्रॉफिट पे सेल करेगा, तब जाके फाइनली क्या होगा 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ अननोन करके ये चीज़ें दे रखा था, क्वेश्चन कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं किया था। तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे आर्टिकल्स का प्राइस दे रखा है कि कोई व्यक्ति 450 रुपीज़ का चावल खरीद कर लाता है, राइस खरीद कर लाता है इतने रुपए का, ये चीज़ें प्राइस दे रखा है शुरुआत का, और बोल रहा 1/3 पार्ट को वो 10% क्या कर रहा है लॉस पे सेल कर देता है। तो बोल रहा बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको कितना % प्रॉफिट पे सेल करे, ताकि टोटल बिक्री पे उसे क्या हो 20% का प्रॉफिट हो जाए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/3 पार्ट को क्या कर रहा है वो 10% लॉस पे सेल कर रहा है, तो लॉस पे सेल कर रहा है तो माइनस साइन लगा देंगे। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 में से 1 पार्ट यूज कर लिया तो 3 में से कितना बच जाएगा 2 पार्ट बच जाएगा, इतना ही पार्ट बच जाएगा। इसको क्या करना है, कितना %, ये जो बचे हुए पार्ट है उसको कितना % प्रॉफिट पे सेल किया जाए, तो हमने ऐसा मान लिया कि x% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है प्लस साइन के साथ। और ये जो फाइनली जो आपका प्रॉफिट निकालना चाहिए, कितना % निकालना चाहिए 20%, तो इक्वल्स टू हमने 20% कर दिया। देखिए ये परसेंटेज साइन हमारा यहाँ से हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, इस पार्ट को मैं यहीं पे रखता हूँ 2/3 इंटू का x इक्वल्स टू, इधर क्या बच जाएगा 20 माइनस यहाँ बच जाएगा 10/3, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना 10/3, ऐसा ही कुछ बन जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 60 + 10 70, यानी 2/3 इंटू का x इक्वल्स टू कितना बनेगा 70/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 35 आया। यानी जो रिमेनिंग पार्ट आपका बच जा रहा था उसको 35% अगर प्रॉफिट पे सेल करता है, और इस पार्ट को अगर 10% लॉस पे सेल कर रहा था, तो फाइनली क्या बनेगा 20% का प्रॉफिट बन जा रहा था। जो ये x का वैल्यू पूछ रहा था, हमने ये चीज़ें निकाल दिया कि रिमेनिंग पार्ट को 35% प्रॉफिट पे सेल करेगा। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, इसका एक क्लास और बचा हुआ है, एक क्लास में क्वेश्चन और आएगा, इससे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन कुछ बनेगा, तो उस चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे इसी तरह इतना ही लेवल का क्वेश्चन बनता है, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा बहुत मुश्किल करता है क्वेश्चन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।